गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का मेरा समाचार है कि भारत के पड़ोसी मुल्क में इस्कॉन को बताया चरमपंथी और बैन करने की मांग। इसका मतलब है कि जो भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है वो इस्कॉन एक जो कि धार्मिक संस्थान है उसको बताया कि ये चरमपंथी है, भारत के लिए कार्य कर रहा है। तो कुछ समुदाय ने, कुछ संगठन, मुस्लिम संगठन ने मिलकर इसको बैन करने की मांग की है। आगे देखते हैं कि इसमें और क्या क्या बातें हुई हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस्कॉन क्या है। तो इस्कॉन एक अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ है जो कि जिसकी स्थापना 1966 ईस्वी में अमेरिका में श्रील प्रभुपाद ने की थी और इसका उद्देश्य वैदिक संस्कृति को बढ़ाना था। ये भोजन वगैरह भी लोगों को देता है, खाने पीने की व्यवस्था, और कई सामाजिक कार्य भी करता है। मथुरा वृंदावन और कई जगहों पर श्री कृष्ण की मूर्तियाँ और बड़ी बड़ी मंदिर देखने को मिलती है जो कि इस्कॉन संस्थान के द्वारा बनाया गया है। तो इसमें हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो विवाद फैला हुआ है इस्कॉन को लेकर वे कैसे शुरू हुआ। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो पड़ोसी देश है भारत का बांग्लादेश, तो उन्होंने कुछ संगठन बनाए हुए हैं इस्कॉन को लेकर, मुस्लिम संगठन। तो उसमें एक संगठन, 2-3 संगठन है, जैसे कि हिफाजत इस्लाम, इसका मतलब है कि इस्लाम की देख रक्षा करने वाले, इंतिफादा बांग्ला, और कुछ इस्लाम के खिलाफ अभियान चलाया है। अभियान इन्होंने ये इसलिए चलाया क्योंकि इनका मानना है कि जो इस्कॉन है वो हिंदुत्ववादी एजेंडा को फैलाता है और भारत से जुड़ा हुआ है और भारत का समर्थन करता है। तो भारत को समर्थन करता है, इसलिए जो कुछ समुदाय संगठन बने हुए हैं बांग्लादेश, ज़्यादातर मुस्लिम देश, तो उनको ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो उन्होंने ऐसा विवाद शुरू किया और इसको बैन करने की मांग की है कि इस्कॉन जो संस्थान है आप उसको बंद कर दीजिए। इसके साथ ही कई आरोप लगाए जा रहे हैं, भारत की देश विरोधी गतिविधियां कर रहे हैं कि जो कृष्ण को लेके कई तरह के भावना से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं। हिंदू में राष्ट्रवाद फैला रहा है, हिंदू राष्ट्रवाद, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि जो हमारे हिंदू या भारत देश है, जो हिंदू लोग हैं वो ज़्यादातर भगवान के नाम में विश्वास रखते हैं। तो मुस्लिम लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये हिंदू राष्ट्रवाद को फैला रहा है, धार्मिक परिवर्तन हो रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि कुछ लोग हिंदुत्व के प्रति ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं और वो अपने धर्म को बदलना चाह रहे हैं। सुरक्षा खतरा हो जा रहा है इससे कई देशों में, क्योंकि ज़्यादातर लोग धर्म को बदल रहे हैं, अपने धर्म को छोड़कर इस धर्म में आ रहे हैं, इस्कॉन धर्म में। तो लेकिन इस पे जो आंदोलन कहाँ कहाँ हुआ जानते हैं। तो एक चटगांव, कुमिल्ला और नारायणगंज हैं, ढाका में कई रैलियां निकाली गई और इस रैलियां में जो रैलियां निकाली गई इसमें जो हिफाजत इस्लाम और कई तरह के जो संस्थान, जो समुदाय, जो संगठन बने हुए हैं उसने कई तरह के नारे लगाए हैं और इन नारों में कहा है कि इस्कॉन को बैन करो, इस्कॉन को बैन करो, ये नारे लगाए हैं। और एक नारा है कि भारत विरोधी है ये इस्कॉन संगठन या इस्कॉन संस्था के तहत अपने हिंदुत्ववादी जो समुदाय है उसको बढ़ावा दे रहा है, जिससे कि और देशों में सुरक्षा खतरा बढ़ जा रहा है। तो इसको बैन करने की मांग भी की है। तो इस पर बांग्लादेश की जो सरकार है उसकी प्रतिक्रिया क्या है। तो उसकी प्रतिक्रिया ये है कि अभी तक उन्होंने इस्कॉन जो संस्थान है उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है और सरकार ने कहा है कि ये जो धार्मिक संगठन इस्कॉन है उस पर कोई भी कार्रवाई होगी तो वो कानून के आधार पे की जाएगी और धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए। इसका मतलब है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि धर्म और राज्य को अलग अलग जोड़े, किसी भी धर्म को किसी भी राज्य से, किसी भी देश से, किसी भी कानून से ना जोड़ें। तो धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखने की भी मांग
की है बांग्लादेश की सरकार ने। और भारत की जो देश की प्रतिक्रिया है, तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, तो बांग्लादेश में जो कई हिंदू भी हैं हमारे देश के, और कुछ अल्पसंख्यक भी हैं इसमें से, तो उसकी सुरक्षा और इस्कॉन मंदिरों की सुरक्षा की मांग भी की है। और भारत के जो कहा है कि ये मुद्दा धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से जुड़ा है। अगर कोई भी हंगामा या कोई भी रैली और निकलती है, कोई भी अटैक होता है, तो सबसे ज़्यादा जो हानि होगी वो अल्पसंख्यकों और हिंदू जो रह रहे हैं बांग्लादेश में उनको पड़ेगी। तो उनकी सुरक्षा की मांग प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। इसमें कुछ इस्कॉन जो संस्थान है उसका पक्ष भी है। उन्होंने कहा है कि ये जो हमारी संस्था है वो धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है, कृष्ण के प्रति धार्मिक और आध्यात्मिक संस्था है। जो लोग भी इनमें आते हैं वो किसी भी राजनीतिक विचारधारा से नहीं आते हैं, उनसे हमारा कोई संबंध नहीं। हम तो सिर्फ भगवान के प्रति प्रेम भावना रखते हैं और कृष्ण के प्रति अपनी जो भावना है उसको जागृत करते हैं। और हमारी जो कोई इच्छा है वो राजनीति के खिलाफ कोई इच्छा नहीं है। तो इसके आगे चल के असर बहुत हो सकता है इस्कॉन को लेके। हिंदू अल्पसंख्यक जो बताए हैं बांग्लादेश में रह रहे हैं उनमें बहुत खतरा हो सकता है। और साथ ही साथ जो हमारे भारत में बांग्लादेश संबंध जो पड़ोसी मुल्क है उसमें तनाव भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो इस्कॉन को बैन करने की मांग है वे बांग्लादेश ने ही की है। तो हो सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री और बांग्लादेश के बीच में तनाव हो जाए। इसके बाद कुछ भारत पे असर भी होगा इस्कॉन अगर संस्थान को बैन करें, क्योंकि वो एक धार्मिक संस्था है। लोगों का भगवान के प्रति विश्वास, प्रेम और आदर है, तो इससे धार्मिक तनाव भी होंगे। हो सकता है लोग ये कहें कि मुस्लिम देश नहीं चाहते हैं कि कोई भी संस्था ऐसी हो जो भगवान, क्योंकि वो इस्लाम को मानते हैं, एक खुदा को मानते हैं। इसके राजनीतिक असर भी होंगे, कई व्यापार भी अवरुद्ध हो जाएंगे, सीमा संबंधी असर भी होंगे। भारत और बांग्लादेश की जो सीमा है, स्वतंत्रता के बाद ये दोनों देश पहले एक ही थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद जब से अलग हैं तब से इनमें सीमा विवाद नहीं हुआ है। लेकिन इस्कॉन को लेकर हो सकता है कि कुछ सीमा विवाद भी हो जाए, इनमें कूटनीति तनाव भी हो सकते हैं कुछ। तो इसके बाद जो है फ़ायदा किसे होगा ये जानते हैं हम लोग। तो बांग्लादेश में जो हिंदू हैं अगर नहीं बैन हुआ तो उनकी एजेंडा बढ़ेगा। विपक्षी जो राजनेता हैं वो इनका फ़ायदा उठा के जो बांग्लादेश में रह रहे हिंदू हैं उनसे वोट बटोर सकते हैं भारत से। और जो पाकिस्तान और जो पाकिस्तान है वो भारत बांग्लादेश के रिश्तों में खटास लाकर वो फ़ायदा उठा, क्योंकि पाकिस्तान ये चाहता है कि हम जो है वो अटैक करें भारत पे, तो हो सकता है कुछ फ़ायदा पाकिस्तान वाले भी उठाएं। इसमें नुकसान किसका होगा? बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब होगी, क्योंकि जो इस्कॉन है उन्होंने बोल दिया कि हमारी राजनीतिक से कोई क्या बोलते हैं जुड़ाव नहीं है, कोई लगाव नहीं है। भारत पड़ोसी देश में हिंदू की चिंता होगी, क्योंकि बांग्लादेश में अधिक से अधिक जो हमारे हिंदू लोग हैं उनको हो सकता है वहाँ के रहने वाले मुस्लिम लोग कुछ नुकसान पैदा करें, तो उनकी चिंता होगी। साग जो है और भारत वो बांग्लादेशी व्यापार कमज़ोर होने से उनके निर्यात प्रभावित होंगे, सांप्रदायिकता बढ़ सकती है। इसके साथ ही हम देखेंगे कि राजनीतिक कारण भी कुछ हैं। तो जो इस्कॉन है वो धार्मिक संस्था है, कृष्ण के प्रति लोगों की प्रेम भावना है, तो इसको भारत से जोड़ा जाता है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर लोग धार्मिक संस्थान से जुड़े हुए हैं। इसलिए इससे निशाना बनाकर जो भारत विरोध है उसको हथियार बनाया जा रहा है। और इस्कॉन में हमला कट्टर इस्लामिक जो संगठन है वो ये अपनी ताकत दिखा रहे हैं कि हम भी, कई समुदाय ऐसे हैं जो भारत को
हिला के रख देते हैं। तो इसमें ये भी है कि जो विपक्षी गुट हैं, जो विपक्षी राजनेता है, कांग्रेस हुआ, अपना दल या सपा बसपा जैसे कई राजनेता जो हैं वो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं चुनावी एजेंडा के लिए, क्योंकि अब चुनाव भी आ रहा है। भारत बांग्लादेश के संबंधों को कमज़ोर करना है शेख हसीना सरकार। इसका मतलब है कि जो बांग्लादेश की शेख हसीना सरकार है वो भारत के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करती है, लेकिन हो सकता है कि इस मांग से, इस्कॉन को बैन करने की मांग से उसमें भी दबाव हो जाए, उसकी भी सरकार पे दबाव आ जाए। विश्व पे प्रभाव इसका होगा, जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन और जो मानवाधिकार संगठन है तो अल्प सुरक्षा के बढ़ाएंगे। तो क्षेत्रीय सांप्रदायिक तनाव है वो बढ़ेगा, धार्मिक राजनीतिक मजबूत हो सकती है। और जो अमेरिका है और ईयू है ये धार्मिक स्वतंत्रता पर बयानबाजी कर सकते हैं, भारत के खिलाफ बोल सकते हैं कि भारत ऐसा है वैसा, या हमारे धर्म के प्रति भी बात कर सकते हैं। तो देखते हैं इस्कॉन पे बांग्लादेश के जो संगठन है जो उन्होंने बैन करने की मांग की है और उनको चरमपंथी बताया है कि वो केवल हिंदुत्व पर ही भरोसा करते हैं और हिंदुत्ववादी को बढ़ावा देते हैं। तो देखते हैं जो बांग्लादेश की सरकार है और हसीना शेख सरकार है वो इसके लिए क्या करती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।